हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत का प्रवेश द्वार, यानी कि कौन सा शहर है जिसे हम लोग भारत के प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं कि भारत के किस शहर को कहा जाता है भारत का प्रवेश द्वार। तो भारत में आपने अलग अलग शहरों के बारे में सुना और पढ़ा होगा, हालांकि क्या आपको एक ऐसे शहर के बारे में पता है जिसे भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? यदि नहीं तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर, ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर यानी कि देश की आर्थिक राजधानी को हमारे देश भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो इसको हम देखिए, जो मुंबई है महाराष्ट्र की, जो शहर मुंबई है उसको या हम लोग और भी नाम से जानते हैं क्या, तो एक आर्थिक राजधानी के नाम से जानते हैं और दूसरा क्या है तो देश का प्रवेश द्वार के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और भी टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं। क्यों कहा जाता है प्रवेश द्वार? अब देखिए, अब आपको पता चल गया कि किसे कहा जाता है प्रवेश द्वार, तो फिर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर इसे क्यों कहा जाता है प्रवेश द्वार। तो देखिए, अब सवाल यह है कि आखिर इस शहर को ही भारत का प्रवेश द्वार क्यों कहा जाता है। दरअसल साल 1911 में जब ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी का भारत में आगमन हुआ तो उनके स्वागत में मुंबई के दक्षिणी तट पर गेटवे ऑफ इंडिया स्मारक को बनाया गया था। तो एक चीज़ आपको और भी पता चल गया कि जो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में काफ़ी फेमस है, उसे किस लिए बनाया गया था। तो उसे बनाया गया था कि जब साल 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम अपने महारानी मैरी के साथ भारत में आ रहे थे तो उनके स्वागत करने के लिए जो मुंबई का दक्षिण तट है वहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया गया था। हालांकि उस समय यह अपना मूल रूप में नहीं था, बल्कि उस समय कार्डबोर्ड की आकृति बनाई गई थी। तो देखिए, जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो उस टाइम पूरे मतलब कठोर तरीके से नहीं बनाया गया था, ठीक है, बस वो कार्डबोर्ड की आकृति बनाई गई थी ताकि देखने में लुभावना लगे, ठीक है। जैसे ऐसे सिंपल ही बनता है, कहीं शादी ब्याह में जाइएगा तो स्टेज बनता है नॉर्मल, उस तरह का टेम्प्रोरी बना था, ठीक है, परमानेंट उसको बाद में बनाया गया था। आइए आगे बात करते हैं कि कब रखी गई थी स्मारक की आधारशिला। जो स्मारक है कौन सा, तो गेटवे ऑफ इंडिया, उसकी आधारशिला कब रखी गई थी। तो गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला मार्च 1916 में रखी गई थी। और वो कब आए थे, तो 1911 में आया था। यहाँ पे देख सकते हैं कि वो 1911 में आए थे। कौन, तो जॉर्ज पंचम अपने महारानी मैरी के साथ आए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1916 में उसका आधारशिला रखा गया। उस समय गुजराती वास्तुकला को शामिल करते हुए इंडो सारा सैनिक शैली में इसका निर्माण शुरू हुआ। तो इसका निर्माण कैसे हुआ, तो गुजराती जो वास्तुकला है उसको शामिल करते हुए इंडो सारा सैनिक शैली में इसका निर्माण शुरू हुआ। इसके निर्माण से पहले वास्तुकार जॉर्ज विटेट द्वारा डिजाइन को अंतिम रूप दिया गया था। तो जब देखिए, कोई भी चीज़ पहले डिजाइन किया जाता है फिर उस पर काम होता है। तो इसके डिजाइन किसके द्वारा किया गया था, तो जो वास्तुकार जॉर्ज विटेट थे उनके द्वारा इसका डिजाइन का अंतिम रूप दिया गया था। साल 1924 में जाकर इस स्मारक का निर्माण पूरा हुआ। तो 16 में इसका आधारशिला रखा गया, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, यानी कि कंटिन्यू 8 साल तक इस पे काम चला। उसके बाद से जाके ये स्मारक का निर्माण पूरा हुआ। बाद में यह पर्यटन स्थल के रूप में उभरा। धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पर्यटन स्थल के रूप में उभरा। और अभी अगर आप जाएंगे मुंबई तो आपका भी मन करता होगा कि अगर हम मुंबई जाएंगे तो गेटवे ऑफ इंडिया जरूर घूमेंगे, क्योंकि एक तरह का पर्यटन स्थल हो गया है जहाँ पे दुनिया भर के लोग जाते हैं और घूमते हैं। आज आप यहाँ पहुँचेंगे तो आपको नौका सेवा भी मिल जाएगी। और अभी की डेट में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पे आपको नौका सेवा मिलेगा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत मन करता है कि नाव में बैठे सैर करें, ठीक है, तो ये सेवा भी आपको मिल जाएगा जिससे आप अरब सागर की सैर कर सकते हैं। तो उसमें आप बैठ के अरब सागर में घूम सकते हैं, ठीक है। मुंबई से सटे अरब सागर है तो आप अरब सागर में जाके नौका सेवा का लुत्फ उठा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।